हम सब के बीच यहाँ उपस्थित इस बार के चुनाव के हमारे 75 नौबोईचा एससी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे उम्मीदवार श्री बसंता दास जी और इस क्षेत्र के हमारे सीनियर लीडर्स, खास करके हमारा एजीपी से नूरुल सुल्तान जी वाइस प्रेसिडेंट और टुनुन कन्वर जी जनरल सेक्रेटरी, दीपक बोर्दोलई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रफुल्ला देवरे जी जो हमारे मंडल प्रेसिडेंट हैं और साथ साथ डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी बुल सेठिया जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी हमारे एजीपी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों और मीडिया के दोस्तों, मैं सबसे पहले तो यहाँ के जो हमारे इलेक्शन कमेटी है उसको मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहेंगे कि इस बार का चुनाव का जो प्रोसेस में हमको यहाँ पे इस सोनापुर कॉन्स्टिट्यूंसी में आप लोग ने इनवाइट किया और मेरा यहाँ इस एरिया में पहली बार यहाँ पे आना हुआ है और खास करके हमें कई सारा ऑप्शंस दिया गया है कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। तो मैंने कहा कि क्योंकि ये जो अपना नौबोईचा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है और इस सोनापुर एरिया अरुणाचल का बहुत ही एक करीब बहुत ही क्लोज एरिया है, तो मैंने कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम जरूर जाना चाहेंगे और जिस प्रकार से आज आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं हम सबको बात सुनने के लिए, तो आप सभी जो माता पिता भाई बहन आप जितने भी जो यहाँ पे आए हुए हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि अपना देश में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस हर एक 5 साल में एक बार इलेक्शंस आते हैं और इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सबसे ज्यादा हकदार होता है हमारा आम जनता। जनता ही अपना उम्मीदवार को चुनते हैं ताकि आपका सरकार किस प्रकार से हो, आपका नेता किस प्रकार का नेता होना चाहिए। आप सभी लोग ने देखा क्योंकि यहाँ में हम लोग सभी लोग नॉर्थ ईस्ट को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, अपना असम को हम लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं और क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सोनापुर और अरुणाचल प्रदेश हम लोग पूरा बॉर्डर में ही है, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी आप लोग जानते हैं। सो आज से 10 साल पहले हमारा असम का क्या हालत हुआ करता था, अरुणाचल प्रदेश का क्या हालत हुआ करता था और पूरे नॉर्थ ईस्ट का क्या हालत हुआ करता था, ये हम सब लोग जानते हैं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से वो प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिला। पहले नॉर्थ ईस्ट जो है अपने ही देश में गलत रीजन से हम लोगों को जाना जाता था, आतंकवाद के कारण से हम लोगों को जाना जाता था, यहाँ पे अपना बेरोजगारी के कारण से हम लोगों को जाना जाता था, करप्शन के मामले से हम लोगों को जाना जाता था। तो इस प्रकार से जितने भी जो नेगेटिव कारण से पूरे अपने ही देश में नॉर्थ ईस्ट को जाना जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सरकार आने के बाद नॉर्थ ईस्ट का तकदीर जो है अभी बदल चुका है। तो पिछले 11 सालों में जिस प्रकार से असम में जो काम हुआ है, हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री डॉक्टर सोनोवाल साहब के जो 5 साल के कार्यकाल में, इसके बाद डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा उनके कार्यकाल में, पिछले 10 वर्षों में यहाँ पे जो बीजेपी और एनडीए सरकार ने जो असम में काम किया, इट इज हिस्टोरिक। इंडिपेंडेंस के बाद में 1947 के बाद में असम राज्य में भी बहुत सारा सरकारें थे, बहुत सारा मुख्यमंत्री भी था, मगर पिछले 10 सालों में जो काम असम में हुआ है वो इतिहास में उस प्रकार का काम कहीं भी नहीं हुआ है। उसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में चाहे वो अरुणाचल हो, चाहे वो मेघालय हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे वो सिक्किम हो, कहीं भी जो राज्य है अरुणाचल अपना नॉर्थ ईस्ट में पिछले 10 साल में इस प्रकार का डेवलपमेंट का काम कभी नहीं हुआ है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सरकार जो दिल्ली में है, वो लोग चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में आजादी के बाद में जो केंद्र सरकार ने जो स्टेट मॉडल जो ट्रीट किया, जो हम लोगों को अच्छा से जो ट्रीटमेंट नहीं दिया, उसको भरपाई करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारा पॉलिसीज नॉर्थ ईस्ट को ऊपर में लेके बनाया। हमेशा प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि ये देश कभी डेवलप होगा जब नॉर्थ ईस्ट डेवलप होगा, और नॉर्थ ईस्ट में असम, कल मैं वहां अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में था असम में, तो वहां में भी मैंने कहा
असम का जो लोकेशन जो है नॉर्थ ईस्ट में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर नॉर्थ ईस्ट का मैप को थोड़ा सा आप लोग विजुलाइज करें, असम का जो लोकेशन है वो सेंट्रल स्टेज में है, पूरे बीच में है, चारों ओर से बाकी का नॉर्थ ईस्ट का राज्य से घेरा हुआ है। इसलिए असम को डेवलप होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असम डेवलप होगा तो फिर बाकी के नॉर्थ ईस्ट में भी डेवलपमेंट होता है। अगर असम पीछे जाने से बाकी का नॉर्थ ईस्ट रीजन भी पीछे चला जाता है। तो इसलिए डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी और उनके पूरे टीम ने अपना एनडीए सरकार एजीपी के साथ में मिलकर लास्ट 5 साल में बहुत सारा डेवलपमेंट असम में लेके आया, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे वो मेडिकल सेक्टर में हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट सेक्टर में हो, बहुत सारा सेक्टर्स में काफी सारा डेवलपमेंट उन्होंने लेके आया है। अभी आने वाला दिनों में भी एनडीए सरकार, भारतीय जनता पार्टी, एजीपी और बाकी जितने भी जो हमारे एनडीए का पार्टनर्स जो पार्टी है, सब मिलके अभी इस बार मैनिफेस्टो भी जारी किया है। और मैनिफेस्टो के बारे में आप सबको पता है, अभी आने वाला 5 साल में असम में और भी बड़ा बड़ा काम अभी होने वाला है। उसके लिए मैं आज खास करके यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को निवेदन करेंगे कि देखिए, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा पावर होता है जनता के पास में, मगर पावर होता है बोल के आप लोग अच्छा से नहीं सोच के अगर गलत लोगों को, गलत व्यक्ति को, गलत पार्टी को आप लोग यहाँ से एमएलए बनाएगा तो नुकसान। अभी देखिए, देश भर में पूरा एनडीए जिस प्रकार से काम कर रहा है, हर एक राज्य में बीजेपी और एनडीए का ही वहां पे राज्य चल रहा है। अपना आसाम में आप लोग देख सकते हैं, असम में भी पिछले जो 2021 इलेक्शन से भी ज्यादा अपना एमएलए का जो नंबर्स है बीजेपी और अपना एजीपी और एनडीए का, उससे भी ज्यादा नंबर्स इस बार आने वाला है। तो इसलिए अपना यहाँ का जो न्यू बोईचा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और सोनापुर के अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का लोग गलत रास्ता में आप लोग वोट नहीं मारना है। सही लीडर अपना यहाँ में जो बसंता दास जी है, बहुत ही युवा लीडर है, बहुत ही अच्छा लीडर है। वो पहले पंचायत में भी इस काउंसिलर के रूप में भी वो पहले काम कर चुका है। और यहाँ का जो डेवलपमेंट के बारे में, खास करके ये जो रास्ता के बारे में हो गया, और भी बहुत सारा इश्यूज है। तो इस सब जितने भी जो प्रॉब्लम है अपनी सरकार बन जाने के बाद में, एनडीए सरकार बनने के बाद में सारा चीज जो है वो इसको एड्रेस करेंगे। और खास करके जिसे मैंने कहा कि मैं आज यहाँ पे इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि सोनापुर और हमारा नर्मदा नदी का जितने भी जो हमारा जो अपना आसामीज है, अपने जो लोग हैं, अरुणाचल के साथ में बहुत सदियों से ही हम लोग संबंध रखा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश हमारा बहुत ही बड़ा राज्य है। हमारे वहाँ पे जनसंख्या बहुत ही कम है। तो हमारे पास अभी डेवलपमेंट का काम पिछले 10 साल से मैं वहाँ का मुख्यमंत्री हूँ अरुणाचल प्रदेश में। तो नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, एनडीए का आशीर्वाद से बहुत सारा डेवलपमेंट का काम वहाँ पे चल रहा है, चाहे वो रोड का बारे में हो, हाइड्रो पावर में हो, हर एक सेक्टर में बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है। मगर हमारे पास वहाँ में काम करने के लिए हमारे पास वर्क फोर्स नहीं है, क्योंकि हमारे प्रदेश में हम लोग का पॉपुलेशन बहुत ही कम है। सो वर्क फोर्स के लिए हम लोग हमेशा अपना पहला जो पड़ोसी राज्य है असम, उसके ऊपर में हम लोग निर्भर करते हैं। तो इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारा अरुणाचल प्रदेश में बहुत कई सारा कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ पे, ऐसा कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ पे काम करते हैं। और उनके साथ इस कॉन्स्टिट्यूंसी से कई सारा स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर के रूप में भी अरुणाचल प्रदेश में यहाँ के लोग वहाँ पे काम करते हैं। अभी आने वाला दिनों में और भी अरुणाचल प्रदेश में बड़ा से बड़ा काम वहाँ पे होने वाला है। तो हमको और भी वहाँ पे वर्क फोर्स, मैन पावर और भी चाहिए। तो इसलिए मैं अनुरोध करेंगे कि आप लोग वहाँ पे, कई सारा लोग वहाँ पे अरुणाचल में काम कर भी रहा है। और आप लोगों के लिए मैं आश्वासन करूंगा कि आज सवेरे में आपके कॉन्ट्रैक्टर ग्रुप का भी यहाँ पे हमारे साथ इंटरेक्शन हुआ, मीटिंग हुआ। उन्होंने 2-3 पॉइंट्स हमें जिक्र किया कि आप लोगों को जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उन्होंने मेंशन किया कि अरुणाचल का जो इनर लाइन परमिट वो वहाँ पे अच्छी तरह से रिफॉर्म नहीं होने का कारण से उससे काफी प्रॉब्लम हो रहा है। तो अरुणाचल में आईएलपी को हम नया रिफॉर्म हम कर रहा है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक ई-आईएलपी से हम अभी बहुत ही जल्दी जोड़ने वाला है। ई-आईएलपी होने के बाद किसी को भी कुछ कठिनाई नहीं होगा। जो लोग इलीगली जो आता है उसको हम लोग रोक भी पाएंगे, और लीगल में जो लोग आता है उसको हम लोग
वेलकम भी कर पाएंगे। तो EILP में हम लोग बहुत जल्दी हम लोग रिफॉर्मेशन हम लोग लेके आने वाला है। और हमारे अरुणाचल प्रदेश में हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी है और कॉन्ट्रैक्टर्स का एसोसिएशन भी है। तो आने वाला दिनों में मैं दोनों बॉडी को मैं बोलूंगा कि अपना आसाम का जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उनको भी साथ में मिलकर टाइम टू टाइम मीटिंग किया जाए, ताकि खास करके हमारा आसाम के जितने भी जो कॉन्ट्रैक्टर और जो वर्कफोर्स जो लेबरर्स जो वहां पे काम करते हैं उनको दिक्कत नहीं आने के लिए उन लोगों के माध्यम से मैं मीटिंग खत्म करके आप लोगों का प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करके देंगे। तो जैसे मैंने कहा अभी आने वाला दिनों में अरुणाचल में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट वहां पे आने वाला है। उसी प्रकार से अपना यहाँ आसाम में भी डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी और एनडीए सरकार के जरिए से उनके पॉलिसी इंटरवेंशन के कारण से आसाम में भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आने वाला है। करीबन 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आसाम में अभी कुछ चल रहा है और भी आने वाला है। तो इस प्रकार का जब इन्वेस्टमेंट आएंगे तो हमारा यहाँ का खास करके जो युवा दोस्त है, जो आज जो स्कूल्स कॉलेजेस या जो लोग ग्रेजुएशन या अपना यूनिवर्सिटी जो खत्म करके रखे हैं, उन लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अपॉर्चुनिटीज खुल जाएगा। नरेंद्र मोदी साहब ने MSME सेक्टर को बहुत स्ट्रेंथन किया है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का। उसके जरिए से आप लोग खुद ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप में भी आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। और खास करके युवाओं के लिए ये जो अपना एनडीए सरकार है, युवाओं के लिए बहुत सारा कार्यक्रम एनडीए सरकार ने लॉन्च किया हुआ है। मैं अनुरोध करेंगे अपना AGP के जितने भी जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, आप लोग इन सारा प्रोग्राम्स को लेके गांव-गांव इलेक्शंस के बाद में टूर करते हुए सरकार का जो पॉलिसीज है उसको लोगों तक लेके लोगों से अपना सरकार के बीच में जो गैप है उसको गैप को फिल अप करना है, ताकि हमारा जो मेन जो मिशन है अंत्योदय अपने गांव में समाज में गरीब से गरीब व्यक्ति तक सरकार का बेनिफिट सरकार का स्कीम्स को पहुंचाना है। तो इस लक्ष्य के साथ में अपना एनडीए सरकार चाहे वो केंद्र में हो चाहे अपने असम राज्य में हो, इस प्रकार से हम लोग कोऑर्डिनेटेड वे में हम लोग काम कर रहे हैं। और इस बीच में देखिए अभी चुनाव का जो माहौल होता है उसमें आप लोगों को गुमराह करने के लिए, आप लोगों को मिसअंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सारा लोग आके आप लोगों को उल्टा सीधा बात बताएंगे। डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा का ऊपर में उल्टा सीधा बात करेंगे, AGP का बारे में उल्टा सीधा बात करेंगे, हमारा जो बसंता दास जी है जो उम्मीदवार है उनके बारे में उल्टा सीधा बात करेंगे, मगर उसको नहीं सुनना है। अपना दिमाग आप लोग इस्तेमाल कीजिए। हम लोग जो जर्नी करते हैं, हम लोग जो नाव में जो बैठता है, नाव चालक अगर अच्छा नहीं होने से नाव नदी में पलट भी जाता है। तो आपका नाव चालक जो है वो अच्छा व्यक्ति होना, अच्छा पार्टी का होना ये बहुत आवश्यक है। तो इसलिए अपना जो बसंता जी है वो बहुत ही अच्छा लीडर है, आप लोगों को सही दिशा में डेवलपमेंट की ओर लेके जाएंगे इस कॉन्स्टिट्यूंसी को। मैं वादा करता हूं आप लोग मुझे पूरा उम्मीद है इस बार का 9 अप्रैल आप लोग पूरा अपने अपने जो पोलिंग बूथ है, मतदान केंद्र है, वहां पे अच्छा संख्या में आप लोग जाके वोट करेंगे। और खास करके हमारा जो युवा दोस्त है, देखिए आने वाला जो वर्ष होगा वो युवाओं का वर्ष होगा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी और डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी ने विकसित भारत और विकसित असम का जो सपना देखा है, उसमें हमारा युवा दोस्त, माय यंग फ्रेंड्स, आप लोगों का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इसीलिए मैं खास करके हमारा युवा दोस्त और हमारे समाज के जितने भी जो सीनियर्स हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, माता पिता, आप सभी लोग से अनुरोध करेंगे कि आप लोग इस बार अपना वोट जो है AGP के हमारे जो इंडिया के अलायंस है, हमारा बसंता दास जी को आप लोग दीजिएगा। 9 अप्रैल में आप लोग पूरा 100% वोटिंग से इनको अच्छा मार्जिन से आप लोग जिताइए। और मैं वादा करेंगे कि जैसे मैंने कहा कि सोनापुर के एरिया और अपना अरुणाचल प्रदेश हम लोग बहुत अच्छा रिलेशनशिप हम लोग मेंटेन करते हैं, तो आप लोग इनको जिताने से चुनाव के बाद में मैं भी एक बार फिर यहाँ पे आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए, आप लोगों को धन्यवाद शुक्रिया के लिए मैं दोबारा फिर आपके बीच यहाँ पे आऊंगा। तो इस आशा के साथ मैं आज आप सभी को एक बार फिर मैं बहुत हृदय से मैं धन्यवाद प्रकट करते हैं। तो आप सबको मंजूर है ना? आप लोग चाहेंगे हमको यहाँ भी बुलाने के लिए? तो मेरा आप सभी से निवेदन है, अनुरोध है
9 अप्रैल को पोलिंग बूथ में जाके अपना बसंता दास एजीपी को आप लोग वोट कीजिए। हमारा एनडीए का अपना कैंडिडेट है एजीपी से, उनको आप लोग जिताइए। इसका बाद ये जीतने का बाद आप लोग खुद तय कीजिए कि हमको यहाँ पे वापस दोबारा फिर कब आना है, और जब आएंगे खाली हाथ नहीं आएंगे। मैं कहेंगे अपना सीएम असम को, जब मैं चुनाव यहाँ प्रचार में गया था तो ये रोड का बारे में हमने जिक्र किया था, सरकार की ओर से ये रोड बना के देंगे, उसका भी सैंक्शन ऑर्डर लेके आएंगे मैं, ठीक है। आप सबको पता नहीं भी होता होगा, अपने राज्य में अरुणाचल में हमारा जो पहचान है, पेमा खांडू एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया, काम करके ही दिखाता है। तो उसी प्रकार से आप सभी से हमारा पूरा विश्वास है, आप सब लोग इस बार अपना एनडीए का साथ आप लोग अच्छा से वोटिंग करके आप लोग भेजेंगे। और जैसे कहा अरुणाचल प्रदेश में आप सभी का स्वागत है, वहां पे बहुत सारा लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट अरुणाचल में अभी चल रहा है। तो आप लोग आइए, वहां पे कॉन्ट्रैक्टर कीजिए, वहां पे काम कीजिए। अरुणाचल बहुत बड़ा राज्य है, वहां से आप लोग उसका पूरा फायदा आप लोग भी लेना है। तो चिंता मत कीजिए, हम लोग सभी नॉर्थ ईस्ट असम अरुणाचल तो सदियों से ही हम लोग पूरा एक साथ हम लोग चल के आगे बढ़ा हुआ है। जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था, अरुणाचल प्रदेश भी असम का ही एक अंग था। तो उसी प्रकार से 1972 से जब हमारा यूटी बना अरुणाचल प्रदेश, तो हम लोग अलग हो गया। लेकिन उससे पहले नेफा के टाइम में तो हम लोग पूरा असम के साथ ही हम लोग एक साथ ही हम लोग चल के आगे हम लोग बढ़ा है। और एक चीज मैं ज्यादा कहना चाहिए कि देखिए, असम का जो पहचान है वो हमारे खास करके चाय बागान के ओर से पूरे दुनिया में चाय असम की बहुत ही पॉपुलर है। मगर अनफॉर्चुनेटली आज से 10 वर्ष पहले तक न केंद्रीय सरकार से न राज्य सरकार से अपना जो बागान में काम करने वाला लोगों को प्रोग्राम पॉलिसीज अच्छा नहीं बनने का कारण से उनका जिंदगी बहुत कठिन हो गया था। मगर डॉक्टर हिमंता बिश्वा शर्मा जी और नरेंद्र मोदी जी ने इतना अच्छा पॉलिसीज बनाते हुए आज असम में जितने भी हमारा जो टी ग्रोवर्स है उनके लिए, चाहे हेल्थ सेक्टर में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे उनका जमीन का हो, हर एक चीज में वो लोग प्रॉब्लम को एड्रेस करते लेके आया है। तो इसीलिए हम लोगों को अच्छा सरकार के साथ में हम लोगों को साथ देना बहुत ही आवश्यक है। आजादी की बात में 1947 से लेके करीबन 60 इयर्स हम पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोग ने कांग्रेस को साथ दिया है। 60 साल तक, 60 इयर्स तक कांग्रेस ने हमारा नॉर्थ ईस्ट, कांग्रेस ने हमारा असम को किस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया है ये हम सब लोग जानते हैं। पिछले 10 वर्ष में एनडीए सरकार आने के बाद नॉर्थ ईस्ट को किस हिसाब से आगे लेके बढ़ाया है, केवल अपना देश में ही नहीं बल्कि अपने इंटरनेशनली नॉर्थ ईस्ट का अभी पहचान बना हुआ है। ये केवल किया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अपना एनडीए सरकार ने ही किया है। तो इसलिए आगे का जर्नी भी विकसित असम का जो हमारा जर्नी होगा उसमें भी पूरा हम लोग एनडीए के साथ में बैठकर, एनडीए के साथ में चलकर अपना विकसित असम हम लोगों को बनाना है। विकसित न्यू बोईचा को असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को एक नया विकसित बनाना है और सोनापुर एरिया जो है उसको एक नया विकसित सोनापुर बनाना है। इसलिए टीम सोनापुर और टीम नव बोईचा के हिसाब से आप लोग एकजुट होकर इस बार थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में हमारा बसंता जी को आप लोग जिताइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आप बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पेमा खांडू जी को हम दिल से धन्यवाद करते हैं। एनडीए मीन्स मोर कनेक्टिविटी, एनडीए मीन्स